हेलो स्टूडेंट, आज के इस पीडी के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपका फ्लडिंग एंड बीपिंग के केस का है कि आपका हाई वेपर वेलोसिटी होती है तो उस टाइम फ्लडिंग होगा कि बीपिंग होगा। ठीक है, तो डिस्टिलेशन कॉलम में फ्लडिंग और बीपिंग आपका क्या है, एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल के थ्रू। तो लिखा हुआ है द फ्लडिंग वेलोसिटी इन ए प्लेट कॉलम। आपका क्या है, एक प्लेट कॉलम है ऑपरेटिंग एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऑपरेट हो रही, तो उस समय जो फ्लडिंग वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। यदि कॉलम को ऑपरेट हम क्या कर रहे हैं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कंडीशन क्या है, आइडेंटिकल है, तो उस समय फ्लडिंग वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो आपकी फ्लडिंग वेलोसिटी होती है, फ्लडिंग वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, UF से। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है इसका KL अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ वेपर अपॉन डेंसिटी ऑफ वेपर। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, जिसे हम चार्ट द्वारा निकालते हैं, कोफिशिएंट फ्रॉम चार्ट। इसका चार्ट होता है फ्लडिंग का, उससे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो डेंसिटी है लिक्विड की ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वेपर। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इस केस में अब क्या होगा, तो यहाँ पर जो फ्लडिंग वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा UF इक्वल टू KL। अब यहाँ क्या आ जाएगा, अब ये इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ρL अपॉन ρB। ठीक है, ρL अपॉन ρB लिख सकते हैं। ठीक है, अब वी नो दैट हम जानते हैं कि जो आपका डेंसिटी है वेपर की, हम उसको P अपॉन RT से भी लिख सकते हैं, P अपॉन RT से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि PV इक्वल टू MRT होता है और मास अपॉन वॉल्यूम आपका इसमें डेंसिटी आ जाएगा, तो इससे हमें P अपॉन RT आपका क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वेपर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है उसको हम रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा UF इक्वल टू KL अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड P अपॉन RT। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा KL अंडर रूट ऑफ RT इंटू रो इंटू L अपॉन P। ठीक, तो यहाँ से अब क्या चीज़ हमें पता लग रही है कि जो आपका R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये भी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू है। तो मतलब जो फ्लडिंग वेलोसिटी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ प्रेशर की। ठीक है, आपकी जो फ्लडिंग वेलोसिटी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट P के। ठीक है, ये आपका गया। आपको हमेशा ये सब चीज़ें यहाँ तक याद नहीं, आपने डिस्टिलेशन कॉलम जब पढ़ा होगा तो उस टाइम आपने मास ट्रांसफ़र में फ्लडिंग एंड बीपिंग का केस पढ़ा होगा। तो अब फ्लडिंग वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ लिख सकते हैं, फ्लडिंग वेलोसिटी आपकी प्रेशर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा UF2 अपॉन UF1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 ATM अपॉन 2 ATM। ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ से P1 कितना है, 1 ATM, P2 कितना है, 2 ATM। ठीक है, तो P1 अपॉन P2 हो जाएगा किसके बराबर, 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ से हमारे पास जो फ्लडिंग वेलोसिटी है सेकंड कंडीशन में वो हो जाएगी UF1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो UF1 पहले केस में कितना था, फ्लडिंग वेलोसिटी 3 अंडर रूट 2। तो फ्लडिंग वेलोसिटी आपकी आ गई 3/2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिटर्न लॉस पर पास टेकन एज। जो रिटर्न लॉस है आपका, ठीक है, वो आपका हीट एक्सचेंजर में रिटर्न लॉस हो रहा है पर पास, वो कितना लिया जाता है। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं यहाँ पर 2 टाइम्स
ऑफ वेलोसिटी हेड, बी आपका है 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी हेड, सी आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हेड, डी आपका नन। ठीक है, तो ये आपका है रिटर्न लॉस पर पास टेकन। तो अगर हम फ्रिक्शनल लॉसेस हैं आपके फ्लो में, ट्यूब में अगर फ्लो कर रहा है तो फ्रिक्शनल लॉसेस को अगर हम उन्हें एडिशन कर रहे हैं तो जो हेड लॉस है उसकी वजह से क्या है, जो फ्लूइड है मल्टी पास हीट एक्सचेंजर में वो क्या करता है, अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो डायरेक्शन जब वो चेंज करेगा फ्लो की तो इसी को हम बोलते हैं रिटर्न लॉस। तो कर्ण ने ये बताया, कर्ण एंड वेल मेथड है हीट एक्सचेंजर को डिज़ाइन करने की, तो कर्ण ने ये कहा कि आपका जो रिटर्न लॉस पर पास है वो वेलोसिटी हेड के 4 टाइम्स हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रिक्शनल लॉस को कंसीडर करने पर, फ्रिक्शनल लॉस को हम कंसीडर कर रहे हैं तब मल्टी पास हीट एक्सचेंजर में हेड लॉस की वजह से, हेड लॉस के कारण फ्लूइड डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसे रिटर्न लॉस कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, रिटर्न लॉस कहते हैं। ठीक है, तो जो कर्ण है, जो कर्ण और वेल मेथड है, तो कर्ण ने कहा कि रिटर्न लॉस पर पास वेलोसिटी हेड का 4 टाइम्स होगा। ठीक है, क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर ड्रॉप की बात करें, रिटर्न लॉस, रिटर्न प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा 4 × n v²/2g × ρ × t, इसके बराबर होगा। ठीक है, n नंबर ऑफ पासेस, b वेलोसिटी, रो टी क्या है, डेंसिटी ऑफ ट्यूब साइड फ्लूइड, ट्यूब साइड फ्लूइड हो उसकी डेंसिटी हो। ये क्या है आपका रिटर्न प्रेशर ड्रॉप, ये आपका है रिटर्न प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई नोजल इज वेल्डेड ऑन द शेल। ठीक है, तो शेल पर हम नोजल को क्यों वेल्ड करते हैं, उसका काम क्या है। ठीक है, तो जो नोजल होती है आपकी, नोजल क्या है, ये क्या है, एक स्मॉल सेक्शन पाइप का वेल्ड किया जाता है शेल पर। एक स्मॉल पाइप के सेक्शन को शेल पर वेल्ड किया जाता है। ठीक है, शेल पर क्या किया जाता है, वेल्ड किया जाता है फ्लूइड के इनलेट और आउटलेट के लिए, इनलेट और आउटलेट के लिए, आउटलेट के लिए। ठीक है, तो
शेल साइड में अगर हम नोजल इनलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, हमें शेल साइड में नोजल प्रोवाइड करने के लिए एक इम्पिगमेंट प्लेट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हमने नोज़ल लगा दिया और नोज़ल लगाने के बाद और हम इस प्लेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा उससे क्या होगा, मान लीजिए आपके क्या है, हाई प्रेशर पर क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी और हाई प्रेशर पर हम क्या करेंगे, फ्लूइड को एंटर करते हैं। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर ये शेल है, ठीक है, ये आपकी क्या है, शेल्स बनी, ये सेल बनी हुई है, ठीक, और यहाँ से ये आपकी क्या है, प्लेट है, एक इनपिगमेंट प्लेट। यहाँ से आपका फ्लूइड इन हो रहा है, ठीक है, ये आपकी बंद है, इस सेल का आउटलेट, ठीक है, तो सॉरी ये मतलब क्लोज्ड है, हेड्स लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी आपके पास ट्यूब्स हैं, तो क्या होगा, अगर हमने नोज़ल लगा दी यहाँ पर और जो इम्पिगमेंट प्लेट है जो आपकी ये रही, ये कौन सी है, ये आपकी है इम्पिगमेंट प्लेट है, और ये प्लेट आपने अगर नहीं लगाई तो क्या होगा, जो फ्लूइड आपका एंटर होगा वो डायरेक्ट ट्यूब पर टकराएगा, और इस ट्यूब पर टकराएगा जैसे ही आपका कोई भी फ्लूइड, तो टकराने पर क्या होगा, इस ट्यूब में वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे और इस ट्यूब का जो मटेरियल है उसमें क्या होगा, आपका कोरोजन इरोजन की प्रॉब्लम होगी, और बार बार फ्लूइड अगर एक ही स्पीड से एक ही जगह पर गिरेगा तो वो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है उस जगह पर वो आपकी वीक हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को दूर करने के लिए हम नोज़ल के अंदर एक इम्पिगमेंट प्लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्यों यूज़ कर रहे थे हम, ये आपका इम्पिगमेंट प्लेट का यूज़ करते हैं, वेल्डेड करते हैं उसके लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, जो वाइब्रेशंस को रिड्यूस करना है, वाइब्रेशंस को रिड्यूस करना है, और आपका क्या है, कोरोजन प्रॉब्लम को भी दूर करना है, प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो गैस्केट है, गैस्केट्स यूज्ड इन हीट एक्सचेंजर, हम गैस्केट का यूज़ क्यों कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर में, तो पहला आपका है फॉर चेंज इन फ्लो पैटर्न, ऑप्शंस आपके दे रखे हैं ये। दूसरा आपका है इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीसरा है आपका टू मेक जॉइंट लीक फ्री, और फोर्थ है आपका नन, ठीक है। तो जो गैस्केट्स हैं, ठीक है, गैस्केट्स क्या करते हैं, गैस्केट्स को हम क्या रखते हैं, दो फ्लैंजों के बीच में रखते हैं जो आपके जॉइंट को लीक फ्री बनाते हैं। तो गैस्केट्स को दो फ्लैंजेस के बीच रखा जाता है, गैस्केट को दो फ्लैंजेस के बीच रखा जाता है जिससे जॉइंट लीक फ्री हो जाए, कोई भी लीक ना हो, लीक फ्री हो जाए, आपके जॉइंट है वो आपके लीक फ्री हो जाए, ठीक है।
तो इसमें जनरली हम जो गैसकेट्स हैं उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं आपके, एक तो आपका कंप्रेस गैसकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। कंप्रेस्ड एस्बेस्टोस फाइबर, एक तो ये यूज़ करते हैं, एक आपका यूज़ करते हैं PTFE का यूज़ करते हैं, एक आपका यूज़ करते हैं JA का। ये आपके क्या हैं, गैसकेट्स के नाम हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द आइडियल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द आइडियल साइज ऑफ राउंड बबल कैप्स टू बी यूज्ड इन industrial distillation column, industrial distillation column having a diameter of 3 to 6 meter is सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं 5, बी आपका दे रखा है 15, सी आपका दे रखा है 7.5, डी आपका दे रखा है 50, ठीक है। तो जो आइडियल साइज़ है आपका राउंड बबल कैप का, वो इंडस्ट्रियल डिस्टिलेशन कॉलम में जिसका डायमीटर 3 से 6 मीटर हो, तो अगर आपका डायमीटर 3 से 6 मीटर है किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्टिलेशन कॉलम का, तो उसमें कितने सेंटीमीटर का आपको राउंड बबल कैप आपको यूज़ करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ में हम 15 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, बबल कैप यूज़ करेंगे। तो बबल कैप क्या होता है, एक फ्लैट परफोरेटेड प्लेट होती है जिसमें आपका एक राइज़र होता है, ठीक है। इसमें एक राइज़र के अराउंड क्या होती हैं, आपकी परफोरेशंस होती हैं, ठीक है। बहुत सारे होल्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्लैंक स्पेस, हीट एक्सचेंजर इज ऑल्सो नोन एज हेयर पिन टाइप। ऐसा कौन सा हीट एक्सचेंजर है जो हेयर पिन टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। पहला आपका है डबल पाइप, दूसरा आपका है फिन, तीसरा आपका है प्लेट टाइप, और चौथा आपका है रीजनरेटर, ठीक है। तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर आपका एक हेयर पिन टाइप हीट एक्सचेंजर भी होता है, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस, हेड इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर cylindrical vessels designed for operating at high pressure greater than 15 atmospheric pressure, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका हेमिस्फेरिकल, दूसरा आपका है डिस्ट, तीसरा आपका है एलिप्सॉइडल, और चौथा आपका है कोनिकल, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा हेड है जो इकोनॉमिकली सिलेंड्रिकल वेसल में डिज़ाइन किया जाता है और हाई प्रेशर, ऑपरेटिंग एट हाई प्रेशर के लिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ में हम कौन सा यूज़ करते हैं, एलिप्सॉइडल हेड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये करेक्ट। जब मैंने हेड्स एंड क्लोजर बताया था उस टाइम भी इसके बारे में बताया था कि एलिप्सॉइडल हेड का हम यूज़ वाइडली करते हैं,
ठीक। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हजार्डस associated with the relief wall leakage for extremely hazardous material storage can be taken care of by providing पहला रप्चर डिस्क, दूसरा आपका है डिस्क, तीसरा आपका है सर्ज नंबर, डी आपका है नन। ठीक है, मतलब क्या है, अगर रिलीफ वाल्व में लीकेज हो रही है तो हजार्डस मटेरियल का टेक केयर करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, तो हम उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, रप्चर डिस्क। रप्चर डिस्क क्या है, एक आपका नॉन क्लोजिंग प्रेशर वाल्व डिवाइस होती है जो आपकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आपका ओवर प्रेशर हो जाए या आपका वैक्यूम हो जाए तो उससे आपके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रेशर रिलीफ वाल्व जो लगाते हैं, जो आपका डिवाइस यूज़ करते हैं वो आपका कौन सा है, रप्चर डिस्क। ठीक है, तो ये आपका रप्चर डिस्क क्या है, आपका एक नॉन क्लोजिंग प्रेशर रिलीफ डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ओवर प्रेशर और वैक्यूम रिलेटेड इवेंट के लिए करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उसमें और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।